चलो जी, आखिरी टॉपिक पे आ जाओ। और बस अब आखिरी चीज़ है हमारी डिवीजन। अब बड़े मज़े की बात है, डिवीजन करनी तो है हमने, लेकिन डिवीजन में आपकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप मैट्रिक्स में आपकी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होती है। ठीक है, आप कभी भी मैट्रिसेस की डिवीजन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब नहीं कर सकते तो कैसे करनी है? ठीक है, तो उसका तरीका ये है, अब देखो जरा ना, एक काम करते हैं, पहले ना तुम लोग को बेसिक इंडाइसिस का चैप्टर टेस्ट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर टेस्ट करते हैं। अगर लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस ए को इधर भेज के बी से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। ऐसा ही है, लेकिन लेट से मुझे नहीं पसंद कि ए मेरा डिनोमिनेटर में है, तो फिर हम क्या करते थे यार, हमें ये पता होता है कि अगर किसी वेरिएबल पे या किसी नंबर पे कोई पावर नहीं होती ना, तो हमेशा पावर वन होती है। और अगर हम अपनी मर्जी से किसी डिनोमिनेटर की चीज़ को न्यूमरेटर में भेज रहे हो या न्यूमरेटर की चीज़ को डिनोमिनेटर में भेज रहे हो, तो हम उसकी पावर का साइन चेंज कर देते थे। जैसे ये पॉजिटिव वन है, इसको जब ऊपर भेजेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर नेगेटिव वन मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, इसी तरह एक और भी चीज होती है। एक और चीज क्या होती है कि लेट से आपका इधर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। होपफुली तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री याद हो। और देखो, अगर अब इस मैंने थीटा को ढूंढना है यानी एंगल को ढूंढना है, तो साइन को दूसरी साइड पे भेज देते हैं हम, याद है? तो क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और उसका अंदर ब्रैकेट में आ जाता एक्स। तो पॉइंट ये है कि अगर तो मैट्रिक्स की डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या पॉसिबल है? मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। ए की पावर माइनस वन का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, गौर से सुननी है। मुझे बताओ कि ये तो हमने लिखा ए की पावर माइनस वन या ए इनवर्स बी, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ बी ए की पावर माइनस वन? क्या इस तरह का कोई मसला होगा या क्या सीन है इसका? जैनब वो मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, टेंशन नहीं लो, और बाद में कॉपी कर लेना। नहीं देखो, ये ना सबसे बड़ी गलती है, पोजीशन बहुत मैटर करती है। अब देखो दो चीजें थी, मैं जरा इसको तुम लोग को दिखाता हूँ। दो चीजें थी, एक है हमारी ए मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी। ए ना हमारे यहाँ पे एक्स से पहले है, तो लाजमी हमने करना क्या है, जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ना, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी ए फिर पहले होना चाहिए बी से। अगर तो बी के बाद लिखा है तो गलत है। अच्छा, तो फिर बी के बाद कब लिखना होगा? आपको बी के बाद लिखना होगा अगर लिखा हुआ है एक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू बी, और अब ए को अगर दूसरी साइड पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए, या इसको लिख सकते हो बी ए की पावर माइनस वन। ये चीज होती है, ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। अगर यहाँ पे ए पहले है तो इधर भी बी से पहले ए आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले ए बाद में है तो इधर भी फिर बी के बाद में ए आ रहा होगा। अब पॉइंट ये है, देखो दो तरीकों से क्वेश्चन टेस्ट होता है। पहला क्वेश्चन, या तो आप वो तो या तो आपसे डायरेक्टली इनवर्स का काम करवाएगा, यानी वो आपको एक मैट्रिक्स देगा, लेट से ए का एक मैट्रिक्स है और वो है टू 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 टू, इस तरह का कुछ मैट्रिक्स है। ठीक है, वो या तो सिंपली बोलेगा कि ये ए है और तुम मुझे ढूंढ के दे दो ए इनवर्स। इस पे तुम इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला, अभी हम उस पर बात करते हैं। या वो इस तरह की इक्वेशन दे रहा होगा, इसमें आपको एक्स की वैल्यू ढूंढनी होगी, फिर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे ए का इनवर्स ढूंढेंगे, और ए का इनवर्स का जो आंसर आ रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी से। कौन से रूल्स के हिसाब से, जो अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किए। ठीक है, तो मैं तुम लोग को ये वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जिसमें हम एक इनवर्स को दूसरे उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इनवर्स। अब तुम लोग को बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला दिखाता है। खतरनाक सा फॉर्मूला है, कहते हैं हमारा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखेगा। वन ऊपर होगा, ओवर ये ए आपका दो डब्बों में बंद होगा, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके एडजॉइंट से। फॉर्मूले को देख के डरना नहीं है, हम इनकी जरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि ये होते क्या है।
सबसे पहले हमने बात करनी है एडजॉइन क्या होता है। ठीक है, एडजॉइन आसान लफ्जों में तुम्हारा ना, हमेशा याद रखना मैट्रिक्स ना इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है। पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, और फिर डी होगा। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज, इनवर्स जो है ना सिर्फ 2x2 के मैट्रिक्स में आता है, इसके अलावा किसी में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो आगे पढ़ते हैं वो यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं, ओ लेवल में सिर्फ 2x2 के इनवर्स का हमने कोर्स में हमारा इंक्लूडेड है। तो मैट्रिक्स ना हमारा इस फॉर्म में लिखा होता है कि ए, बी, सी और डी। अब याद रख लो कि हमेशा ना मैट्रिक्स को जब भी इनवर्स में डील करना है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से डील नहीं करना है, इसको डील करना है डायगनल्स के हिसाब से। एक डायगनल ये है, एक डायगनल ये है। बेसिकली डायगनल वो होता है जो लाइन ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, वो आपकी स्लांटिंग लाइन हो। तो एक ही आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, एक ही आपकी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। तो हमेशा इस फॉर्म में मैट्रिक्स होता है। इस फॉर्म में चेंजेस क्या करने हैं, एड जॉइन कभी भी ढूंढना हो ना, 2 पॉइंट्स याद रख लो। और 2 पॉइंट्स क्या है, स्विच द पोजिशंस ऑफ ए एंड डी। ए की जगह पे डी लिख दोगे, डी की जगह पे ए लिख दोगे। सेकेंड चीज, फ्लिप द साइंस ऑफ बी एंड सी। जो बी का साइन और सी का साइन होगा ना उसको फ्लिप कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आओ। पहले ना जरा काम करते हैं, सब मैट्रिसेस के एडजॉइन निकालते हैं। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास -2 8 4 एंड 3। यार हमने क्या बात की थी, डायगनल्स में काम करते हैं। एक डायगनल ये है, एक डायगनल ये है। डाउनवर्ड स्लोपिंग जो डायगनल होता है आपका, उसकी आप पोजीशन चेंज करते हो, यानी -2 और 3 की पोजीशन चेंज करोगे। ठीक है, तो -2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, -2 की जगह 3 आ जाएगा, और 3 की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 4 और 8 का, जो आपकी अपर स्लोपिंग लाइन होती है, जो आपका अपर स्लोपिंग डायगनल होता है, इसके साइंस फ्लिप कर देते हैं। +8 और +4, ये आपका हो जाएगा -4 और -8। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 3 -8 -6, एडजॉइन निकालना है। क्या काम है, ए और डी की पोजीशन स्विच करो, यानी इस 4 की और इस -6 की पोजीशन स्विच करो। ये हो जाएगा -6, 4 की जगह -6 लिख दिया, -6 की जगह 4 लिख देंगे। और इधर 3 और -8 के साइन फ्लिप कर देंगे। ये +3 क्या हो जाएगा, -3। और ये -8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +8। फिर आगे आ जाओ, एक और देख लेते हैं। 2038, पहले एडजॉइन निकालने के लिए क्या करना है, हमने ए और डी की पोजीशन चेंज कर देनी है। ए और डी क्या होता है, आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, इस तरीके से। तो 2 की जगह 8 आ जाएगा, 8 की जगह 2 आ जाएगा। और इसी तरह 3 और 0 का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर 3 पॉजिटिव है तो -3 हो जाएगा, और 0 अगर पॉजिटिव है तो -0 हो जाएगा। असल में यार 0 का ना कोई साइन नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो 0 हमेशा 0 रहता है। तो ये था किस तरीके से एडजॉइन निकालना है, रट्टे वाले स्टेप हैं। इनको रट्टा मारो, हमेशा मैट्रिक्स में फुल मार्क्स आएंगे। ए और डी की पोजीशन चेंज करो, बी और सी के साइंस चेंज कर दो। अब आ जाओ दूसरी चीज पे। दूसरी चीज है आपकी डिटर्मिनेंट। एक मिनट रुको, इसको मैं साफ कर लूं। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है, देखो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट किस किस तरीके से पूछा जा सकता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट का पहला जो तरीका है पूछने का, वो इस तरह का है। वो लिखेगा DET और ब्रैकेट में मैट्रिक्स का नाम लिख देगा। दूसरा डिटरमिनेंट को पूछने का तरीका इस तरीके का होता है, ये दो डब्बों के अंदर आपका मैट्रिक्स होगा। जैसे अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, दो डब्बों के अंदर आपका मैट्रिक्स था। क्या मतलब, क्या ढूंढना है, डिटर्मिनेंट ढूंढना है। और तीसरा तरीका डिटर्मिनेंट को पूछने का ये होता है, और वो क्या है, अगेन काम वही है। दो डब्बे बने हुए होंगे, ठीक है, डब्बे नहीं, दो लाइंस बनी हुई होंगी, और उसके बीच में आपका मैट्रिक्स होगा A B C और D। मतलब इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम है, यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यूज है। तो ये तीन तरीकों से आपसे डिटर्मिनेंट पूछा जा सकता है। अब डिटर्मिनेंट ढूंढते कैसे हैं? फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का AD - BC। ठीक है, ए और डी को मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कर दोगे बी और सी से। हमेशा याद रखना, एड जॉइन की वैल्यू में AD - BC नहीं कर देना है। ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है, यानी ये वाले जो वाइट्स हैं यहाँ पे, इनमें AD - BC करना है। तो और पोजीशन याद रखनी है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, और ये डी होता है। तो AD - BC, ए की वैल्यू है -2, मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू है 3, माइनस बी की वैल्यू है 8, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है
4, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगा -6, -8 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा 32। तो -6 -32 इसका आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा -38। ठीक है। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स का देख लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय डी यानी 4 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, सॉरी प्लस नहीं माइनस का साइन है, मैंने प्लस बोल दिया है यहाँ पे, ये माइनस का साइन। और फिर बी मल्टीप्लाई बाय सी यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -8, 3 मल्टीप्लाई बाय -8, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -6 ये होता है -24, माइनस का साइन एज इट इज। 3 मल्टीप्लाई बाय -8 ये आपका कितना होता है, ये भी आपका -24 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -24 + 24 ये आपका आ जाएगा 0। अभी क्योंकि हमने क्वेश्चन ऐसा किया है जो कि मैंने खुद बनाया है, तो इस वजह से आंसर 0 आ रहा है। लेकिन असल में कभी आंसर 0 नहीं आएगा आपका, ये चीज़ का रट्टा मान लो, कभी आपका आंसर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। ये सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, डिटर्मिनेंट में आंसर 0 नहीं आएगा। फिर आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ, 2038 वाले मैट्रिक्स में। तो ए मल्टीप्लाई बाय डी, ए मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बी मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाएगा 16, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 का हमेशा आंसर आएगा 0, तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा 16। ठीक है। तो ये चीज थी एडजॉइन और डिटर्मिनेंट। मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमने सीख लिया है, अब बस हमने इसको पुट करना सीखना है। अब यार 3 क्वेश्चंस करेंगे हम इनवर्स के। ठीक है। और क्वेश्चंस हमारे पास ये हैं, 3 मैट्रिसेस हैं, ए है, बी है और सी है। और हमने इन तीनों के क्या ढूंढने हैं, इन तीनों के इनवर्स ढूंढने हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला तो ये आ गया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और बल्कि काम करते हैं ना, बल्कि नहीं, छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, लंबी हो जाएगी। ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, हमने हर जगह ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, अभी अगर हम मैट्रिक्स ए की बात करें तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ढूंढना है। और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ढूंढना है। ये जो आपके 2 लाइनों के अंदर अल्फाबेट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ढूंढ लेते हैं पहले ए का। तो अगर एडजॉइन की बात करें ए की, तो क्या करेंगे हम, इस 3 की और 5 की पोजीशन स्विच कर देंगे। 3 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 3 आ जाएगा। और फिर इस 1 की और इस -4 की साइंस की वो साइंस फ्लिप कर देंगे। तो -4 जो है वो +4 हो जाएगा, और +1 जो है ये -1 हो जाएगा। एडजॉइंट ढूंढ लिए। अब वो ढूंढ लो, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंपली आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, डी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -4 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 5 15 होता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -4 -4 होता है। तो -4 और माइनस ये आपका मिलके प्लस बन जाएगा, तो 15 + 4 ये आपका 19 बन गया। दोनों की वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइन भी आ गया। अब सिंपली फॉर्मूला क्या है ए इनवर्स निकालने के लिए, 1/, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 19, एडजॉइन क्या आ रहा है हमारा 5 -1 4 और 3। देखो ये काम कर लिया। अब तुमने क्या करना है, ये जो बाहर फ्रैक्शन बन रहा है ना 1/19 का, इस 1/19 के फ्रैक्शन को अंदर सारे नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है अब, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, कि बाहर वाला नंबर अंदर सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/19 हो जाएगा 5/19, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/19 हो जाएगा -1/19, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/19 हो जाएगा 4/19, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/19 हो जाएगा 3/19। इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम पूरा हो गया। और अगर तो यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल ऐसा फ्रैक्शन बने जिसको तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो लाजमी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई नहीं करोगे मार्क्स हट जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और कौन सा चैप्टर करेंगे आज, यार मास आज मैट्रिसेस ही एंड करेंगे। और अगर एंड में टाइम बच गया तो थोड़ा सा ब्रेक लेके नमाज का, और फिर वो कुछ क्वेश्चंस थे ग्रुप पे, एक एंगल का था एक मेंसुरेशन का था, उसको करेंगे एंड में लेके।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन नहीं सकता ना, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ऊपर हमेशा वन होगा और नीचे आपका डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट आपका वन से छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, होगा भी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, उसको आप अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। क्या दो चीजें चाहिए, एक उसका इनवर्स और एक उसका, सॉरी, एक उसका एडजॉइन और एक उसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइन की अगर हम पहले बात करें, तो एडजॉइन के लिए हमने एक सिंपल सा ही रूल लगाना है, और वो ये कि ए और डी की पोजीशन चेंज कर दो। तो ए ये रहा 5 और डी ये रहा 2। तो इनकी अगर जगह चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, और फिर बी और सी के साइंस फ्लिप कर देते हैं। तो ये 3 और -1 का साइन फ्लिप कर दो, तो 3 पॉजिटिव से -3 हो जाएगा, और -1 से ये +1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, ये बी का एडजॉइन आ गया। और क्या चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट। तो अब बी के डिटर्मिनेंट पे आ जाते हैं। बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो ए और डी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बी और सी की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 5 2 10, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 3 आपका आंसर आ जाएगा 13। इनवर्स भी आ गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट भी आ गया। फॉर्मूला आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 ओवर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन। तो लगा लो फॉर्मूला, 1 बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट कितना था 13, एडजॉइन हमने ऊपर लिखा हुआ है 2 -3 1 और 5। अब यार सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/13 जो है अंदर सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/13 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका बन जाएगा 2/13। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/13 1/13 ही रहेगा। फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/13 हो जाएगा -3/13, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1/13 हो जाएगा 5/13। अगेन ये एक ऐसा मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और बिल्कुल ठीक आंसर है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं इसका, क्योंकि अगर अगर इसको अभी इसमें समझ नहीं आई होगी तो होपफुली फिर आखिरी वाले में समझ आ जानी चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। सी इनवर्स, सबसे पहले सी के लिए इनवर्स ढूंढने के लिए उसका एडजॉइन ढूंढ लो। एडजॉइन क्या आएगा, ए और डी की पोजीशन चेंज करो, 5 की जगह 4 लिखो, 4 की जगह 5 लिखो, और 3 और 6 के साइन फ्लिप कर दो, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा -3 और -6। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एडजॉइन आ गया। ठीक है, और अब इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। तो ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू 4 है, माइनस बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 6 है। तो 5 4 20, -6 3 18। तो 20 -18 का जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 20 -18, ये हो जाएगा 2। एडजॉइन आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, फॉर्मूला लगा दो इनवर्स का, ये होता है 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन। तो सी इनवर्स के लिए 1/डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2, और एडजॉइन है आपका 4 -6 -3 और 5। अब यहाँ पे हमने सिंपली इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है इन सारे नंबर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा अब यहाँ पे हमारी सिंप्लीफिकेशंस आएंगी। तो सबसे पहले मैं इसको करवा देता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो एट द एंड हमारे पास क्या बच रहा होगा, 2। तो यहाँ पे लिख लोगे 2। फिर इस 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो ये हो जाएगा -3/2। फिर जब इस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आपका एट दी एंड रह जाएगा -3। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -3। और लास्ट में जब इस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। अच्छा, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि 5/2 या बाकी जो हमने पीछे किए वो कैसे आए हैं, तो यार सिंपली 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 2 -3 और -3/2 और
5/2। ये हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखो, कॉन्सेप्ट हमारे सारे हो गए। ठीक है, हमने एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, मल्टीप्लिकेशन देख ली, डिवीजन देख ली है। फिर हमने देखा कि अगर एक मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो तो उसका ऑर्डर किस तरह से डिफाइन किया जाता है। और अब आखिरी में एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिपेंड मिलती जुलती है, और वो है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इसका ना रट्टा मारना है। हमेशा कभी भी आई लिखा हो, आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना इस तरह का कुछ दिखता है, 1001। तो इसको मैं क्या बोलता था, 1001। और मैं पोजीशन याद दी हुई थी कि पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है और आखिरी डी होता है। तो 1001 के हिसाब से इसको याद कर सकते हो। वैसे नहीं कर सकते तो फिर ऐसे याद कर लो कि ऊपर 10 है और नीचे 01 है। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो ट्रीटमेंट है ना, वो नंबर 1 जैसी है। क्या मतलब है इस बात का, जरा देखो नीचे। अच्छा जगह नहीं है, जगह ऊपर ही बनानी पड़ेगी। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 को 1 से, नंबर 2 ही रहेगा। ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ए को 1 से, तो आंसर ए ही रहेगा। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, अगर उसको किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। ये सबसे पहली चीज है जो हमें याद रखनी है। क्या, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ट्रीटमेंट सेम है जो कि नंबर 1 की ट्रीटमेंट होती है। पढ़ो यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है। वेन एवर अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द आंसर रिमेन्स द सेम। जरा ये पार्ट पढ़ो यहाँ पे। क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए का, और नीचे कह रहा है ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो यानी लॉजिकली तो वही कह रहा है कि ए के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, आई से। तो 3, 1, -4 और 5। अब अगर बच्चे को आई का मतलब ही नहीं पता होता कि आई है क्या, वो तो कंफ्यूज हो जाता। तो आई क्या होता है, हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 10, 0। अब या तो एक काम कर लो कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने तरीका सीखा है, उसमें अच्छा खासा टाइम जाया करो और फिर आंसर लिखो, और उसके कितने मार्क मिलेंगे, 1 मार्क। या तो ये काम है कि तुम्हें आइडेंटिटी का ट्रीटमेंट पता है ना, कि क्या है, ये बेसिकली 1 के बराबर है, तो ये आपका आंसर जो है सेम ही रहेगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर लिख दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, -4, 1 और 5। ठीक है। दूसरी चीज, अभी मैंने क्या बात बोली, कि इसकी जो ट्रीटमेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कैसे होती है, जैसे कि आपकी ट्रीटमेंट आपकी 1 की है। यही चीज ना, इसको अगर थोड़ा सा एडवांस करो, लेट से आपका लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू बी। और हमने क्या करना है, बल्कि रुको, ये छोड़ो, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तुम लोग के लिए। डायरेक्ट रट्टा मारो। रट्टा क्या है, ये वाली लाइन पढ़ो। मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स विद इट्स इनवर्स विल ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, एक मैट्रिक्स को अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। यानी अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, तो वो ये कह रहा है आसान लफ्जों में, कि ए को जब मल्टीप्लाई करोगे ए के इनवर्स से, तो ये हमेशा आई के बराबर होगा। ठीक है। और अगर ऊपर वाली लाइन को मैं थोड़ा जनरलाइज करूं, तो ए मल्टीप्लाई बाय आई हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो ये चीज होती है। अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखो, एक है आपका ए और दूसरा है ए इनवर्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो कि पहले ए का मैट्रिक्स देखो, और ए का मैट्रिक्स क्या था, 3, -4, 1 और 5। और ये ए का इनवर्स ना हमने पीछे निकाला था असल में, और वो कहाँ है ए का इनवर्स, ये रहा। ये ए का इनवर्स था, कॉपी, ये ए का इनवर्स आ गया। अब या तो तुम एक काम कर सकते हो, और वो यही काम है कि इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई करो। और अच्छा, उससे भी पहले क्या किया होगा, पहले तुमने ए का इनवर्स निकाला होगा यहाँ पे, और फिर क्या किया होगा, इसको अब मल्टीप्लाई करो वो पूरे लंबे चौड़े मेथड से, 10 मिनट जाया करो। और कितने मार्क्स के लिए, सिर्फ 1 मार्क के लिए। तो हमें ये बात पता है, जब भी एक मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
यानी हम बगैर किसी वर्किंग के यहाँ पे प्राउडली बोल सकते हैं कि इसका आंसर 1001 आएगा। बस आंसर लिख के आ जाओगे, पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा, वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है। यानी सिर्फ ये चीज लिखोगे, 1 मार्क पक्का है। तो ये दो चीजें हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आपको आनी चाहिए। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं पास पेपर के। और पहला है ये, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन 3 में ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 2/3। सबसे पहली चीज, हमें पता है ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, आई के। तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है आई को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 और 3 से। और हमें पता है कि कभी भी किसी मैट्रिक्स से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यानी देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, ये वाली चीज। तो ये कभी भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे मतलब प्रॉपर वे में लिखूं, तो 1 0 0 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे किससे, 2 और 3 से। तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, जो कि हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या है, 2 और 3। तो इस पे कोई वर्किंग की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट ये आंसर लिखोगे, पूरा मार्क मिलेगा। ठीक है, ये 2 मार्क का कभी सवाल नहीं आएगा, हमेशा 1 ही मार्क का होगा, और डायरेक्ट आंसर लिख देना जस्ट इन केस, क्योंकि एग्जामिनर के भाई मूड पे डिपेंड करता है, जो चीज पहले नहीं हुई वो कल हो सकती है। ठीक है, तो अगर 2 मार्क का आ जाए तो वर्किंग दिखा देना भाई, वर्किंग अगर 1 मार्क का डायरेक्ट आंसर लिख देना। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अच्छा, ये दिखने में शायद सेम लग रहा है तुम लोगों को कि वही चीज हो रही है, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स और मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो करना क्या है, सबसे पहले हमें ये बात पता है कि ए जब मल्टीप्लाई होगा ए इनवर्स से, तो किसके बराबर हो जाएगा, आई से। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, 4 आई। और 4 आई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 4 आई हमारा बराबर हो जाएगा 1 0 0 1 के। अब देखो ये नहीं कर देना कि यहाँ पे तुमने देखा कि 4 आई था, तो इसका आंसर क्या लिख दो, 4। मैंने क्या बात बोली थी कि मैट्रिक्स सेम रहता है। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स सेम रहता है। लेकिन मैंने ये बात नहीं बोली कि अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो नंबर आ जाएगा, ये नहीं है। यहाँ पे ये 4 और ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये 4 इस 1 से होगा, फिर ये 4 इस 0 से होगा, फिर इस 0 से होगा, और फिर इस 1 से होगा। तो ये आपका बेसिकली जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 4004। इस तरीके से हमारा काम होता है। इन दोनों में डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने अंदर वाली वैल्यूज को बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। और थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज ये है कि आपका एक मैट्रिक्स अगर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो, तो वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज थी। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी पूरा का पूरा खत्म हो गया है।